आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम लोग क्या देख रखे थे? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ तक ये मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन। होगा। दूसरा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आया था? ईस्ट में आया था। तीसरा नंबर टॉपिक क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ ट्रेड शुरू करा था? बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस देयर ट्रेड इन बंगाल में उन्होंने पहला ट्रेड शुरू करा था। चौथा क्या होगा टॉपिक? हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। मीन्स सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या आया था यहाँ? ट्रेड करने के मकसद से आया था, लेकिन ट्रेड करते करते वो कैसे बैटल में कन्वर्ट हो गया। फिर पढ़ेंगे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कब हुआ था? 1757 में। फिर पढ़ेंगे कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था? बंगाल का पहला नवाब को हराया गया था, और फिर वहाँ से क्या हुआ? कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो नवाब बनना शुरू हुआ। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद? नवाब बनने के बाद क्या करा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल्स को एक्सपेंड करना शुरू करा। क्या करना शुरू करा? कंपनी एक्सपेंड देयर रूल। ठीक है। टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? टीपू सुल्तान, जिसको हम लोग टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वार विथ मराठा के साथ जो वार हुआ था, वार विथ मराठा। फिर द क्लेम ऑफ पारामोंटेसी। क्लेम ऑफ पारामोंटेसी मीन्स पारामोंटेसी का क्या मतलब है? कि सुप्रीम लीडर, कि हम ही सुप्रीम है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्लेम कर रहा था? कि मेरे से ज़्यादा सुप्रीम कोई नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर पढ़ेंगे कंपनी सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे शुरू किया? कंपनी सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पढ़ेंगे हम लोग कंपनी आर्मी। कंपनी का कौन से आर्मी थे, क्या कर रहा था आर्मी। फिर कंक्लूजन। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। क्या शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो इसका आउटलाइन, इस इंट्रोडक्शन का आउटलाइन क्या होगा? लेक्चर का क्या आउटलाइन होगा? इस लेक्चर का आउटलाइन होगा डिक्लाइन ऑफ द मुगल रूल का डिक्लाइन हुआ तभी क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आया। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट।
तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, अपना ट्रेड करना शुरू करा था। उसके बाद चौथा, हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल। ट्रेड कैसे बैटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल। मुगल रूल का डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल। 1707 ईस्वी में क्या देखते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट लगभग 1707 ईस्वी में 1707 क्या हुआ, औरंगजेब का डेथ हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, औरंगजेब का डेथ हो गया कब, 1707 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 48 साल के बाद समवट ब्राउट एन इंट टू द माइटी मुगल रूल बिकॉज हिज सक्सेसर्स वेर वेरी वीक। क्यों मुगल का डिक्लाइन हुआ। मुगल का डिक्लाइन होने का ये कारण था कि उसके जो भी बाद वाली पीढ़ी थी वो क्या था, उसको हम लोग गिनते हैं वीक मुगल्स में, जो कि इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग बैक द लार्जेस्ट टेरिटरी। मतलब लगभग 21 प्रोविंसेस थे जो कि वो क्या कर रहे थे कि उसको होल्ड करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी के कारण क्या हुआ, जिसमें कि 21 प्रोविंसेस में क्या है, एक काबुल में था, 14 नॉर्थ इंडिया में था और 6 डेक्कन में था, जो कि उनके फोरफादर ने, उनके पूर्वजों ने क्या कर रखा था, कॉन्कर्ड कर रखा था, मतलब हथियार रखा था। वो उन सबको क्या हुआ, वो उनके बाद औरंगजेब के बाद जो 48 साल औरंगजेब ने राज करा, औरंगजेब के बाद क्या हुआ, उनके सक्सेसर बहुत वीक थे या फिर बहुत इनकेपेबल थे उसको होल्ड करने में। ठीक है, उसी टाइम पे क्या हुआ, गवर्नर एंड जमींदार स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर फ्रीडम। उसी टाइम में क्या हुआ, गवर्नर और जो नवाब था उसने अपना अपना फ्रीडम डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि ये राज मेरा है, इतना मेरा है, इतना मेरा है। उसी टाइम में रीजनल स्टेट बनना स्टार्ट हो गया, जैसे पंजाब, राजपूताना, मराठा, अवध, कर्नाटक, हैदराबाद, मैसूर, ये सब उसी टाइम में क्या हुआ, बनना शुरू हुआ। उस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी आया और धीरे धीरे क्या करने लगा, ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन बाद में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के बाद द कंपनी कैप्चर्ड बंगाल। 18th सेंचुरी के बाद, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के बाद कंपनी ने क्या किया, बंगाल को कैप्चर कर लिया, दस इमर्जिंग एज द स्टेट एंड बिकमिंग द मेन पावर सेंटर ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर जो भी स्टेट इमर्ज हो रहा था उसके मेन पावर ऑफ सेंटर ऑफ द इंडिया में वो मेन पावर बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इन 1707 औरंगजेब्स डेथ आफ्टर 48 ईयर्स ऑफ हिज टेंचर। अपने राज्य का 48 साल के राज्य करने के बाद समवट ब्राउट एन एंड टू द माइटी मुगल रूल, जो द ग्रेट मुगल के नाम से हम लोग जानते हैं कि द ग्रेट मुगल रूल का धीरे धीरे क्या हुआ, अंत होना शुरू हुआ। क्यों अंत होना शुरू हुआ, बिकॉज हिज सक्सेसर, उसके बाद वाली पीढ़ी, हिज सक्सेसर्स वेयर वेरी वीक, उसके सक्सेसर क्या थे, बहुत कमज़ोर थे। एंड इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग बैक द लार्जेस्ट टेरिटरी, मतलब उनके जो लार्जेस्ट टेरिटरी थे उसको होल्ड करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। लार्जेस्ट टेरिटरी में क्या क्या आता है, लार्जेस्ट टेरिटरी में आता है आपका 21 प्रोविंस, 21 प्रांत थे। 21 प्रांत में एक था काबुल में, 1 इन काबुल। उसके बाद 14 थे नॉर्थ इंडिया में, 14 1 15 हो गया। और 6 प्रांत जो थे वो कहाँ थे, डेक्कन में, जो कि उनके फोर फादर ने कॉन्कर्ड कर रखे थे, हथियार रखे थे। ये 21 प्रोविंसेस के उनके फोर फादर कॉन्कर्ड।
फोरफादर ने क्या कर रखा था, कॉन्कर्ड कर रखा था। उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के बीच में जो जिसके राज्य को इन्होंने हड़प रखा था, उन्हीं के बीच में क्या हुआ, गवर्नर एंड जमींदार स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर फ्रीडम। क्या हुआ उसके बाद, जो भी गवर्नर था, गवर्नर एंड जमींदार स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर फ्रीडम, अपने आप को अपने आप आज़ादी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जमींदार स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर फ्रीडम एंड इस्टेब्लिश्ड, और क्या स्थापित कर लिया, एंड इस्टेब्लिश्ड देयर रीजनल स्टेट, देयर रीजनल स्टेट, अपना रीजनल स्टेट क्या किया, इस्टेब्लिश कर लिया। जैसे में हो गया पंजाब, सिख के लिए पंजाब बन गया था। राजपूताना लोग अपना अलग अलग स्टेट इस्टेब्लिश कर लिया। मराठा अपना अलग स्टेट इस्टेब्लिश कर लिया। अवध में अलग स्टेट इस्टेब्लिश हो गया। कर्नाटक, इसको हम लोग कर्नाटक उस टाइम में, हिस्ट्री के टाइम में कर्नाटक बोलते थे, CARNATIC, कर्नाटक बोलते थे। हैदराबाद एंड मैसूर, हैदराबाद एंड मैसूर, ये सारे क्या थे, यहाँ के जो भी गवर्नर जनरल थे या जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना अपना राज्य को खुद से डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। क्यों डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुगल जो था वो वीक पड़ चुका था और वो उसके पास इतना पावर नहीं था कि इतने ज़्यादा प्रांत को या प्रोविंसेस को अपने आप में कैप्चर करके रख सके। इसी टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। किस पर्पज से आया था ये, व्यापार करने के पर्पज से आया था। लेकिन बाद में, बट लेटर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट लेटर, बाद में, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, द कंपनी कैप्चर्ड बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कैप्चर कर लिया, बंगाल। द कंपनी कैप्चर्ड बंगाल, दस इमर्जिंग एज द स्टेट एंड बिकमिंग, जो भी इमर्जिंग स्टेट था, जो भी उभर रहा था स्टेट, उसका मेन पावर कहाँ चला गया, सेंटर ऑफ इंडिया के पास चला गया। दस इमर्जिंग एज द स्टेट एंड बिकमिंग द, और क्या बन गया वो, बिकमिंग द मेन पावर सेंटर ऑफ इंडिया, बिकमिंग द मेन पावर सेंटर ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, पहला टॉपिक हमने क्या देख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट में कैसे आया था। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन 1600। कब आया था ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया, 1600 में आया था। आफ्टर रिसीविंग ए चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, आफ्टर रिसीविंग ए चार्टर, चार्टर मीन्स क्या हो गया, चार्टर मीन्स रिटर्न परमिशन। क्या है, रिटर्न परमिशन। उस टाइम में कौन थे, ब्रिटेन में राज कर रहे थे क्वीन एलिजाबेथ वन। आफ्टर रिटर्न परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, क्या क्या इस परमिशन में था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी है वही क्या कर सकता है, सिर्फ के सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर सकता है, इंडिया के ऊपर ट्रेड कर सकता है, इंडिया में जाकर के ट्रेड कर सकता है। उसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। यही परमिशन ले लिया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किनसे ले लिया था, क्वीन एलिजाबेथ वन से।
उसके बाद बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड ए चार्टर, बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव ए चार्टर, रिसीव ए चार्टर, यहाँ पर क्या था, इंडिया में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रिटर्न परमिशन लिया क्वीन एलिजाबेथ वन से, उनसे पहले क्या था, इंडिया में कौन कौन राज कर रहे थे, इंडिया में कौन कौन राज कर रहे थे, पोर्तुगीज़, पोर्टुगीज़, दूसरा डच, तीसरा इंग्लिश, उसके बाद तीसरे नंबर पे इंग्लिश आया था, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच। ये सारे कंपनी ने क्या करा था, राज किया था भारत के ऊपर। क्या राज करा था, क्या ट्रेड करा था, एक्सटेंसिव स्पाइसेस, क्या क्या ट्रेड करा था, एक्सटेंसिव स्पाइसेस मतलब मसाले, टेक्सटाइल कपड़े, एंड सिल्क, सिल्क ट्रेडिंग रिलेशन। ये रिलेशन था कि क्या ट्रेड करेंगे वो, स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड सिल्क। उसके बाद अब उससे पहले जब मीन्स ये चार्टर साइन होने से पहले क्या था, पोर्तुगीज जो आया था, पोर्तुगीज से कौन था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट। वो सबसे पहले कहाँ आया था, कैलिकट आया था। मीन्स इंग्लिश से पहले का ही बात कर रहे हैं हम, जब इंग्लिश आया उससे पहले से भी क्या हो रहा था, भारत में राज हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। कौन कौन था इंग्लिश से पहले, डच था और पोर्तुगीज था, ठीक है। इंग्लिश के बाद फिर कौन कौन आया, डेनिश और फ्रेंच। तो पोर्तुगीज पहले कैसे आया, वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा, वास्को डी गामा पहुँचा कैलिकट। कैलिकट एक पोर्ट है केरल में। इन 1498 कब पहुँचा था ये, इन 1498 में कैलिकट पहुँचा वास्को डी गामा एंड डिफीटेड किंग जैमरिन जो यहाँ राज कर रहा था भारत में, उसको डिफीट करके, कैमोरिन का राजा था ये, किंग जैमरिन ऑफ कैमोरिन, उसको हरा करके क्या हुआ, वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था, कैलिकट पहुँचा था। उसके बाद बिफोर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिफोर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द पोर्तुगीज अलॉन्ग विद डच, अभी हमने बताया पोर्तुगीज कंपनी, द पोर्तुगीज अलॉन्ग विथ डच, डच के साथ क्या कर रहा था, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। कंपनीज कंडक्टेड ट्रेड अलॉन्ग विद डच कंपनी के साथ कंडक्टेड ट्रेड करना उन्होंने शुरू करा था। उसके बाद इस बीच में क्या हुआ कि इंग्लिश और पोर्तुगीज में, क्योंकि क्या था कि इंग्लिश को क्या था, इंग्लिश जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको कहीं पर भी कंपटीशन नहीं चाहिए था। उसने क्या करा, एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, किसके साथ, इंग्लिश एंड पोर्तुगीज में एक मैट्रिमोनियल अलायंस बना। क्या हुआ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहता था, उसको कंपटीशन नहीं चाहिए, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले क्या हुआ था, यहाँ पर डच और पोर्तुगीज क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। अब उस ट्रेड में इंग्लिश को तो कोई कंपटीशन चाहिए नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई कंपटीशन चाहिए नहीं, तो उसने क्या करा, एक मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया, किसके किसके साथ, इंग्लिश और पोर्तुगीज। ये किसके किसके साथ बना मैट्रिमोनियल अलायंस, इंग्लिश एंड पोर्तुगीज। देयर वाज ए मैट्रिमोनियल, लिख लेते हैं थोड़ा, देयर वाज ए मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन, किसके किसके बीच में बना, बिटवीन द इंग्लिश एंड पोर्तुगीज। इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच में क्या बना, एक मैट्रिमोनियल अलायंस बना। उस मैट्रिमोनियल अलायंस में क्या था, द मैरिज ट्रीटी, क्या बना वो, द मैरिज ट्रीटी
और एंग्लो पोर्तुगीज ट्रीटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरिज ट्रीटी, और या तो बोलते हैं द एंग्लो पोर्तुगीज ट्रीटी। मैरिज ट्रीटी बोलते हैं या एंग्लो पोर्तुगीज ट्रीटी बोलते हैं। वाज इट ट्रीटी ऑफ अलायंस दैट वाज एग्रीड बिटवीन किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड द किंगडम ऑफ पुर्तगाल। मतलब किस किस राज्य के बीच में ये ट्रीटी हुआ था, ये अलायंस हुआ था, इंग्लिश के किंगडम में, इंग्लिश के राज्य में और पुर्तगाल के राज्य में, एंड कंक्लूडेड ऑन 23 जून 1661। अब ये ट्रीटी किसके किसके बीच में था, ट्रीटी वाज एग्रीड बिटवीन किंगडम ऑफ इंग्लैंड, बिटवीन द किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड द किंगडम ऑफ पुर्तगाल, एंड द किंगडम ऑफ पुर्तगाल। और ये कब कंक्लूड हुआ, एंड इट वाज कंक्लूडेड इन इन 23 जून 1661। ठीक है, ये एक ट्रीटी बना था। द वेडिंग टुक प्लेस विथ किंग चार्ल्स टू, किसके किसके बीच में ये मैरिज ट्रीटी बना, द वेडिंग टुक प्लेस, किसके किसके बीच में शादी हुआ, द वेडिंग टुक प्लेस विथ किंग चार्ल्स टू एंड कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। किसके किसके बीच में हुआ शादी, प्रिंस चार्ल्स टू एंड कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। उसके बाद में क्या हुआ, ये शादी होने के बाद द लेटर गॉट द प्रोमिनेंस ऑफ बॉम्बे एज हर डॉरी। द लेटर गॉट द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का जो प्रांत था, प्रोविंस ऑफ बॉम्बे एज ए डॉरी, दहेज में दे दिया गया था बॉम्बे के प्रांत को। ठीक है, अब इंग्लिश में देखते हैं हम लोग क्या हुआ। इन 1599 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी बना इन लंदन। इन 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। कहाँ बना, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बना। ठीक है, इट वाज ए प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, इट इज ए प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। प्राइवेट कंपनी था और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कि क्या करता था, दैट हैड द राइट टू इशू स्टॉक टू, जिसके पास की दैट हैड द राइट टू इशू स्टॉक, जिसके पास की क्या राइट था कि वो स्टॉक को भी इशू कर सकता था। इसका इनिशियल पर्पस क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का इनिशियल पर्पस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू ट्रेड विथ इंडिया। क्या इनिशियल पर्पस था, इंडिया के साथ ट्रेड करना। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, दिस कंपनी वाज फाउंडेड बाय द मर्चेंट ऑफ लंदन। ये कंपनी को किसने बनाया था, दिस कंपनी वाज फाउंडेड by the merchant of London, merchant ऑफ लंदन के मर्चेंट की तरफ फॉर्म किया गया था, सो दैट दे कुड कंडक्ट एंड इस्टेब्लिश ट्रेडिंग रिलेशन विद द ईस्ट, जो कि क्या कर सकता है, सो दैट दे कुड establish trading relation with the east, so that they could establish
ट्रेडिंग रिलेशन विथ द ईस्ट, ईस्ट के साथ क्या कर सके, वो ट्रेडिंग रिलेशन बना सके। चार्टर जो हमने एक रिटर्न परमिशन लिया था किससे, क्वीन एलिजाबेथ वन से, उसमें क्या था, द चार्टर गेव ए मोनोपोली टू द कंपनी, चार्टर गेव ए मोनोपोली टू द कंपनी, कंपनी को क्या दिया, एक मोनोपोली दिया, टू ट्रेड विद द इंडिया, टू ट्रेड विथ इंडिया, कि आप इंडिया के साथ क्या करो, ट्रेड करो। दिस कंपनी वाज फाउंडेड बाय द नो अदर कंपनी अदर देन द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द राइट टू रूल एंड दस देयर वाज नो कंपटीशन। इस मोनोपोली में क्या था, इस जो चार्टर साइन हुआ था उस मोनोपोली में क्या था कि नो अदर कंपनी अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा कंपनी क्या कर सकता है, उसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द राइट टू रूल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द राइट टू रूल एंड दस देयर वाज नो कॉम्पिटिशन। मतलब वो चार्टर में क्या था, वो चार्टर में एक मोनोपोली था, उस मोनोपोली में क्या लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी दूसरा कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है। इसलिए क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ कि उसका कोई कंपटीशन नहीं रहा, इसलिए नो अदर मर्केंटाइल कंपनी हैड द राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इसलिए कंक्लूड क्या हो गया, हेयर बाय no other mercantile company had the right to trade with east. The charter they got from the queen gave them the leverage to trade for 15 years constantly. उस चार्टर में क्या लिखा था कि आप 15 साल तक क्या कर सकते हो, लगातार ट्रेड कर सकते हो ईस्ट के साथ। द चार्टर, उस चार्टर में क्या था, द चार्टर दे गॉट फ्रॉम द क्वीन, जो कि क्वीन से मिला था, द चार्टर दे गॉट फ्रॉम द क्वीन gave them the leverage, queen gave them the leverage to trade for 15 years constantly, leverage to trade for 15 years constantly, लगातार आप क्या कर सकते हैं, 15 साल तक ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट के साथ। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैक्सिमाइज्ड ईस्ट प्रॉफिट, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैक्सिमाइज्ड ईस्ट प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को बहुत मैक्सिमाइज किया बाय बाइंग रॉ मटेरियल at a cheaper rate, and selling it at higher rate. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। कैसे प्रॉफिट कमाया कि जो भी उन्होंने रॉ मटेरियल को ख़रीदा इंडिया से, वो बहुत चीपर रेट में ख़रीदा और बाहर जा कर के उसी को वो बहुत हाई रेट में बेचा। उसके बाद द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम हॉकिंस, क्या नाम था इनका? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस come in 1608 and established his factory in Surat. William Hawkins come in 1608 and established his factory in सूरत। सबसे पहले इन्होंने कहा, विलियम हॉकिंस क्या हुआ, फर्स्ट गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिन्होंने कि क्या करा, अपना फैक्ट्री 1608 में सूरत में इस्टेब्लिश किया। ठीक है। ऑल द 5 कंपनीज, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, हु केम टू ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग मोनोपोलीज इन ट्रेड। सभी कंपनी, ऑल द 5 कंपनी, जब देखा सबने कि बहुत सारा प्रॉफिट है, तो सभी कंपनीज ने, पुर्तगालीज, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, ये सारे कंपनी ने क्या करा, इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। हु केम टू ट्रेड स्टार्टेड, हु केम टू ट्रेड स्टार्टेड, और इसमें इन्होंने क्या करने लगा, ये अपना मोनोपोलीज बनाने लगा ट्रेड में, गेटिंग मोनोपोलीज इन ट्रेड, बिकॉज ईच ऑफ देम वॉज इंटरेस्टेड इन द सेम काइंड ऑफ ट्रेड, क्योंकि सब कोई क्या था कि सेम काइंड ऑफ ट्रेड में इंटरेस्टेड था, बिकॉज ईच ऑफ देम वॉज इंटरेस्टेड इन द सेम काइंड ऑफ ट्रेड, सेम काइंड ऑफ ट्रेड में इंटरेस्टेड था। विच इंक्लूड, क्या क्या था उस ट्रेड में, विच इंक्लूड क्या क्या था, फाइन कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। क्या क्या मसाले में क्या क्या था, पीपर, कार्डमोन, सिनेमोन, एंड क्लोव, ये सारे क्या थे, उनके स्पाइसेस के ट्रेड थे। इसी के कारण क्या हुआ कि स्ट्रगल बिटवीन दिस कंपनी, मतलब इन कंपनी के बीच में क्या हुआ, स्ट्रगल होना शुरू हो गया। दिस लेड टू स्ट्रगल बिटवीन दीज कंपनी, इस कंपनी के बीच में स्ट्रगल होना शुरू हो गया। अब हम लोग आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। आगे की नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो